एक संत महात्मा किसी शहर में आए, प्रतिदिन सत्संग करते थे, प्रवचन करते थे। उस प्रवचन में एक सज्जन नियमित रूप से जाकर सुनते थे। सज्जन के पास एक पिंजड़े में एक तोता था। एक दिन अपने दैनिक कार्यक्रम के अनुसार सत्संग के लिए वो जब निकल रहे थे घर से, अचानक इस तोते ने उनको बुलाया। उनके पास निकट आए। तोते ने कहा, आप कहाँ जाते हो प्रतिदिन? कहने लगे, मैं सत्संग में जाता हूँ। तोते ने कहा, सत्संग में किससे सुनते हो? बोले, एक संत महात्मा आए हैं, उनके मुखारविंद से हम सुनते हैं। तोते ने कहा, जब आज आप जाओगे तो कृपा करके मेरी ओर से महात्मा जी के समक्ष एक प्रश्न प्रस्तुत करना। तो उसने कहा, अवश्य करेंगे, बताइए क्या प्रश्न है? तो कहते हैं, मेरा प्रश्न ये है कि इस पिंजड़े में मैं बहुत वर्षों से हूँ, इस पिंजड़े से मैं कैसे मुक्त हो सकता हूँ? सज्जन ने कहा, अवश्य पूछ लेंगे। महात्मा जी के सत्संग में गए। प्रवचन के पश्चात व्यक्तिगत रूप से उनसे प्रश्न किया, महात्मा जी, मेरे तोते ने आपके लिए प्रश्न रखा है कि वो पिंजड़े से मुक्त कैसे हो सके। जैसे ही प्रश्न समाप्त किया, अचानक संत महात्मा वहीं पर अचेत होकर मूर्छित होकर गिर पड़े। इसको देखकर सज्जन घबरा गए कि अरे, मेरे प्रश्न के अंदर ऐसी कौन सी विनाशक शक्ति थी जिसको सुनकर अचानक इनकी ये दुर्दशा हुई। घबरा कर वहाँ से उठे, वापस घर के लौटे। घर पर लौटे तो तोते ने उनसे पूछा कि आपने मेरा प्रश्न प्रस्तुत किया कि नहीं? बोला, हाँ प्रस्तुत किया, लेकिन दुर्भाग्यवश आपका प्रश्न सुनते ही साथ संत महात्मा वहीं पर अचेत होकर मूर्छित हो गए। मैं आगे उनके सामने कुछ प्रस्तुत नहीं कर पाया, न उनका उत्तर सुन पाया। और मैं भी ये सोच रहा हूँ कि केवल प्रश्न के अंदर ऐसा कौन सा तत्व था कि वो अचेत हो गए। ये सुनकर तोता कहता है, चिंता मत कीजिए, उत्तर मुझे मिल गया। अगले दिन प्रातःकालीन अरुणोदय की वेला में जब ये सज्जन जाते हैं तोते को जगाने के लिए और तोते को खिलाने के लिए, देखते हैं पिंजड़े के अंदर तोता मृत प्राय शव की भांति लेटा हुआ है। उसको देखकर सज्जन घबरा गए। उनको लगा कि कहीं कोई चोट पहुंच गई, क्या हिंसा की घटना हुई, मृत्यु को तो नहीं प्राप्त किया या मूर्छित हुआ। निरीक्षण करने के लिए पिंजरा खोला, तोते को अपने हाथ में लिया। जैसे ही तोता हाथ में आया, अचानक तोता अगले क्षण उठ के पूरा उड़ गया और मुक्त हो गया। सज्जन समझ गए कि तोते ने मेरे साथ छल किया। भागे भागे महात्मा जी के पास आए। जब महात्मा जी के पास आए, संत ने पूछा, बताइए कैसे आना हुआ? बोले, कल मैंने आपसे प्रश्न किया, प्रश्न पूछते ही साथ आप तो मूर्छित हो गए, मैं देख के घबरा गया। और आज सुबह मैंने जाकर जब तोते को देखा तो मुझे लगा कि वो मर गया, लेकिन हाथ में लिया तो छल करके उड़ गया। ये क्या? महात्मा ने कहा, देखिए, आपने मुझसे प्रश्न पूछा कि तोता मुक्त कैसे हो जाए। मैं अचेत मूर्छित हो गया, ये मेरा उत्तर था। मैंने केवल एक संकेत किया। केवल संकेत करने मात्र से साधु के संकेत को तोता समझ के मुक्त हो गया। लेकिन इतने महीनों से मैं कथा व्यास बनकर यहाँ कथा सुनाते जा रहा हूँ, शास्त्र के गूढ़ तत्व आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप कई महीनों से कथा श्रवण करने का आडंबर रचा रहे हो, लेकिन अब तक हर प्रकार के भौतिक व्यसनों से और आदतों से छुटकारा नहीं पाए। आपकी तुलना में तो वो तोता ही महान है, केवल साधु का संकेत समझ लेता है। आप तो साधु के मुख से निकले हुए साक्षात वज्र रूपी वचनों को सुनकर भी अपनी आदतों को नहीं बदले। इसलिए भागवत वर्णन करता है, सत्संगात मुक्त दुस्संगो हातुम्नोत्सहते बुधाः कीर्त्यमान यशो यस्य सकृत आकर्ण्य रोचनम। सत्संगात अर्थात सत्संग के माध्यम से मुक्त दुस्संगो, हम कुसंग से मुक्त हो जाएंगे। सत्संग मनोरंजन के लिए नहीं, सत्संग हमारे हृदय परिवर्तन के लिए है। आइए सत्संग में आकर उस ज्ञान को स्वीकार कर अपने जीवन में उतार कर अपने हृदय में और आदतों में, मनो रवैया में परिवर्तन करने का प्रयास कीजिए। ये सत्संग का मूल तत्व है।